प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृताय। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संस्कृतम संवाद पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हम लोग अध्ययन कर रहे थे किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग से श्लोकों के अनुवाद, शब्दार्थ व अन्वय, जिसमें से 14 श्लोक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज से हम लोग पढ़ेंगे 15वां श्लोक। किरातार्जुनीयम टीजीटी, ये स्टेट, वीपीएससी इत्यादि जगहों पे जहाँ पे भी है सभी के लिए महत्वपूर्ण है। सभी अपने मित्र तक अवश्य शेयर करें और जो नए मित्र जुड़े वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। चलिए पढ़ते हैं आज का श्लोक 15वां। सभी जानते हैं किरातार्जुनीयम 18 सर्गों का भारवी विरचित महाकाव्य है, जिसमें से प्रथम सर्ग हम लोग को पढ़ना है। आइए देखते हैं प्रथम सर्ग का 15वां श्लोक। अनारतं तेन पदेषु लंबिता विभाज्य संगिनियोग सत्क्रिया फलन्तु पाया परिव्रीहतायति रूपेत्य संघर्षमेवार्थ संपदः। अन्वय देखते हैं। तेन पदेषु सम्यक विभज्य लंबिता विनियोग सत्क्रिया उपाया संघर्ष मुपेत्य इव परिव्रीहतायति अर्थ संपद अनारतम फलंति। शब्दार्थ को देखते हैं। तेन अर्थात उस दुर्योधन के द्वारा पदेषु उचित स्थानों में सम्यक अच्छे प्रकार से विभज्य विभाग करके अर्थात बांट के विनियोग सत्क्रिया उचित उपयोग और सम्मान लंबिता अच्छे प्रकार प्रयुक्त उपाया साम दाम आदि अर्थात साम दाम दंड भेद उपाय संघर्षम स्पर्धा को उपेत्य इव प्राप्त हुए से परिव्रीहतायति सदैव वृद्धि को प्राप्त होने वाली अर्थ संपदा धन संपत्तियों को अनारतम निरंतर फलंती अर्थात फलती हैं। उस दुर्योधन द्वारा कर्मों में भली भांत विभक्त करके समुचित उपयोग सत्कार को प्राप्त कराए गए साम दाम दंड भेद आदि उपाय मानो परस्पर स्पर्धा को प्राप्त हुए से भविष्य में सदैव वृद्धि को प्राप्त होने वाले संपत्तियों को बढ़ाने में लगे हुए हैं। अनेक राज्य रथाश्वशंकुलं तदीयमास्थाननिकेतनाजिरं न युग्म च गन्धिरादृतां वृंसनृपोपायनदन्ति नामदः। अन्वय देखते हैं। अन्वय अयुग्म छद गंधि नृपोपाय नंदितानां मदः अनेक राज्य रथाश्वशंकुलं तदीय आस्थान निकेत नाजरम वृंशम आर्द्रतां नयति। शब्दार्थ को देखते हैं। अयुग्म छद गंधि सप्तवर्ण वृक्ष के पुष्प के गंध के समान गंध वाला नृपोपाय नंदितानां राजाओं के उपहार स्वरूप हाथियों का मदः अर्थात मद जल अनेक राज्य रथाश्वशंकुलम अनेक राजाओं के रथ घोड़ों से भरे हुए तदियम उस दुर्योधन के आस्थान निकेतनाजिरम सभा मंडप की आंगन को वृंशम अत्यधिक आर्द्रताम गीलेपन को नयति पहुंचा देता है। सप्तवर्ण पुष्प की गंध के समान गंध वाला राजाओं के उपहार स्वरूप हाथियों का मदजल बहुत से राजाओं के रथ और घोड़ों से भरे हुए उस दुर्योधन के सभा भवन के आंगन को अत्यधिक गीला कर देता है। सुखेन लव्याधता कृषिवलै अकृष्ट पश्चा इव शस्य संपदा वितन्वती चेमदेव मातृका चिराय तस्मिन् कुर्वचकशति। चिराय तस्मिन् क्षेमं वितन्वती अदेव मातृका कुर्वः अकृष्टपच्चा इव कृषिवलैः सुखेन लव्य शस्य संपदा दत्तः चकाशति। शब्दार्थ देखते हैं।
चिरकाल तक तस्मिन उस दुर्योधन के क्षेमम मंगल वितनवती उपाय करते रहने पर अदेव मातृका वर्षा पर निर्भर न रहने वाला कुरु जनपद अकृष्ट पच्चा एवं बिना जोते ही पकने वाली फसल की तरह कृषि वलय किसानों के द्वारा सुखेन आसानी से लभ्या प्राप्त होने वाली शस्य संपदा धान्य समृद्धि को धतः धारण करते हुए चकासती शोभित होता है। अनुवाद को देखते हैं, जिसमें बता रहे हैं कि बहुत दिनों से प्रजाओं के हितार्थ उपाय करते रहने पर अदेव मातृक वर्षा के जल से नहीं अपितु नहरों आदि की जल से सिंचाई के कारण उपजाऊ, अर्थात अब वहाँ की जो कृषि होती थी वो वर्षा के जल पे निर्भर नहीं है। वो जल नहरों से, कुओं से, सिंचाई के माध्यम से वहाँ पे कृषि की जाती है। कुरु जनपद बिना जोती हुई भूमि पर पकने वाली फसल के समान तथा किसानों के द्वारा बिना परिश्रम ही प्राप्त होने वाले धान्य संपत्ति को धारण करता हुआ सुशोभित हो रहा है। उदारी कीर्ति हृदयं दयावतः प्रशांत बादं दिशतो अविरक्षया स्वयं प्रदुक्ते अशि गुणे रूपोपशुनता वशोपमानस्य वशोनि मेदिनी। उदारीकृतिः दयावतः अभिरक्षया प्रशान्तबाधम् उदयं दिशतः वशोपमानस्य अस्य गुणैः उपशुनता मेदिनी वशोनि स्वयं प्रदुग्धैः। शब्दार्थ देखते हैं। उदारीकृतिः अर्थात महान यशस्वी, दयावतः दयालु, अभिरक्षया जनरक्षण के द्वारा, प्रशांत बाधम निर्वाध रूप से, उदयम उन्नति को, दिशतः प्राप्त करते हुए, वशुपमानस्य कुबेर के समान, अश्य इस दुर्योधन के गुणों से उपशुनता द्रवित की गई, मेदिनी पृथ्वी, वशुनि धनों का, स्वयं प्रदुग्धे स्वयं दोहन करती है। अनुवाद को देखते हैं। अत्यधिक कीर्ति वाले दयालु, सब ओर से सुरक्षा व्यवस्था के द्वारा निर्बाध उन्नति करने वाले कुबेर तुल्य इस कुरु नरेश दुर्योधन जो सुयोधन बन गया है, गुणों से द्रवित हुई धरती स्वयं ही धन समृद्धि प्रदान करती है। अत्यधिक कीर्ति वाले दयालु, सब ओर से सुरक्षा व्यवस्था के द्वारा निर्बाध उन्नति करने वाले कुबेर तुल्य इस कुरु नरेश दुर्योधन के गुणों से द्रवित हुई धरती स्वयं ही धन समृद्धि प्रदान करती है। महाजशो महोजशो मंधना धनार्चिता धनुभृतं संयतिलब्ध कृत्य न सहस्ता तस्य न भिन्न वृत्तयः प्रियाणि वाञ्छन्यस्त शुभिशमीहितो। महोजशो मान्धना धनार्जिता धनुभृतः संयति लब्ध्य कीर्तय न संहता तस्य न भिन्न वृत्तयः प्रियाणि वाञ्छन्त शुभिशमीहितुम्। महोजशः मानधना धनार्चिता संयति लब्ध कृत्यः न संहता न भिन्नवृत्तयः न धनुवृत्ति शुभिप्रियाणि संमीहितुं वाञ्छन्ति। महोजशः अर्थात महान, ओजस्वी, मानधना स्वाभिमानी, धनार्चिता पुरस्कार आदि से सम्मानित, संयति युद्ध में लब्ध कृत्य यश प्राप्त करने वाले, सहता स्वार्थ साधन के लिए गुटबंदी नहीं करने वाले, न भिन्न वृत्तियाँ परस्पर विरोध न करने वाले, धनुवृत्तियाँ धनुर्धारी योद्धा लोग अशुभी प्राणों से तस्य उस दुर्योधन के प्रियाणी अभिष्ट कार्यों को शमीहितुं करना वांछन्ति चाहते हैं। अनुवाद देखते हैं। महान ओजस्वी स्वाभिमानी पुरस्कार आदि से सम्मानित, युद्ध में कीर्ति प्राप्त करने वाले, स्वार्थवश राजा के विरुद्ध कभी गुटबंदी नहीं करने वाले तथा राज्य सेवा में बाधक
पारस्परिक विरोध से दूर रहने वाले धनुर्धारी योद्धागण अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी उस दुर्योधन के अविष्ट कार्य को करना चाहते हैं। महीभृतां सचरितैश्चरे क्रिया शवेदनिशिशमशेषित क्रिया महोदयस्तस्य हितानुबन्धुभिः प्रतीयते धातुरिविहितं फलैः। अशेषित क्रिया सचरितैः चरैः महीभृतां क्रिया निशेषं वेदः धातुरिव तस्य इतं महोदयैः हितानुबन्धुभिः फलैः प्रतीयते। अशेषित क्रिया अर्थात सदा अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने वाला वह सच्चरितई अच्छे आचरण वाले चरही गुप्तचरों के द्वारा महीभृताम अन्य राजाओं के क्रिया कार्यों को निशेषम पूर्ण रूपेण वेद जान लेता है। तस्य उस दुर्योधन की धातुरिव ब्रह्मा के समान इहितम उद्योग महोदय महान प्रगतियों वाले हितानुबंधवी हितकारी फल ही परिणामों से ही प्रतीयते ज्ञात होता है। वह दुर्योधन फल प्राप्ति तक समस्त क्रियाएं करता है तथा सच्चरित गुप्तचरों द्वारा राजाओं के कार्यों को पूर्ण रूप से समझ लेता है। उस दुर्योधन की चेष्टा ब्रह्मा की चेष्टा के समान बड़ी उन्नति वाली सिद्धियों से ज्ञात होती है। न तेन सजं कचिदुद्यतं धनु कृतं न वा कोऽपि विजिह्यमाननं गुणानुरागणशिरोभिरूयते नराधिपैर्मल्यविमावास्य शासनम्। तेन कस्य सज्यं धनु न उद्यतं वा कोऽपि जिह्यमाननं न कृतं गुणानुरागेण नराधिपैः अस्य शासनं माल्यमेव शिरोभिः उह्यते। तेन अर्थात उस दुर्योधन के द्वारा कच्चित कभी कहीं भी सज्यम प्रत्यंचा युक्त धनु अर्थात धनुष न उद्यतम नहीं उठाया गया, आननम वा अथवा मुख भी कोऽपि जिह्यम क्रोध से वक्र न कृतम नहीं किया गया, गुणानुरागेण गुणों के प्रति प्रेम के कारण नराधिपैः अधीनस्थ राजाओं के द्वारा अश्य इसके शासनम आदेश को माल्यम इव माला के तुल्य शिरोभी मस्तकों से उयते अर्थात धारण किया जाता है। कहते हैं कि उस दुर्योधन ने कभी भी प्रत्यंचा युक्त धनुष नहीं उठाया और न कहीं अपना मुख क्रोध से वक्र किया। राजा लोग भी उसके गुणों के अनुराग से उसकी आज्ञा माला के समान सिरोधार्य करते हैं, अर्थात बिना किसी विकृत भाषा या फिर किसी भी व्यवहार से अनुचित व्यवहार से दुर्योधन ने कभी कुछ भी नहीं किया। और उनके जो प्रजा लोग रहते हैं वो उनके गुणों को उनके अनुराग की इस तरह आज्ञा का पालन करते हैं जिस तरह माला के समान जो माला हम लोग धारण करते हैं उसके समान सिरोधार्य करते हैं। राजा लोग भी उसके गुणों के अनुराग से उसकी आज्ञा माला के समान सिरोधार्य करते हैं। उनकी जो आज्ञा है वो झटपट मान लेते हैं। सयोवराजेनो यौवनदत्तं निधाय दुःशासनमेधशासनः मखेष्वखेनो अनुमत पुरोधशा दिनोतिह विन्हिरण्यरेतसमम्। इद्धशासनः स यौवराज्ये नो यौवनदत्तं दुःशासनं निधाय मुखेषु अखिन्न पुरोधशा अनुमतः हव्येन हिरण्यतेषम दिनोति। शब्दार्थ देखते हैं। इद्धशासनः अप्रतिहत शासन वाला, सह वह दुर्योधन यौवराज्य युवराज पद पर, नो यौवनदत्तं नो यौवन के कारण उद्दंड, दुशासन को निधाय प्रतिष्ठित करके, मखेषु यज्ञों में, अखिन्न
प्रमाद शून्य होकर पुरोधशा पुरोहित के द्वारा अनुमतः उपदिष्टः हव्येन हविषे हिरण्य रेतशमम अग्नि को धिनोति प्रसन्न करता है। अप्रतिहत शासन वाला प्रभावशाली वह दुर्योधन नौयौवन के कारण उदंड दुशासन को युवराज के कार्य में नियुक्त कर पुरोहित की आज्ञा से अशांत रहता हुआ यज्ञों में हवि के द्वारा अग्नि को प्रसन्न करता है। ये रहे आज के महत्वपूर्ण श्लोकों के अनुवाद और शब्दार्थ। आशा है आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी, मित्रों तक शेयर करेंगे और जो नए मित्र जुड़े हैं वो सेशन को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों तक शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय।